देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली दारा भूइया को सहयोगी आलोक कुमार के साथ घर दबोचा। देव थाना की पुलिस तथा सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उनके पास से नक्सली साहित्य, पोस्टर तथा एक बाइक भी बरामद किया है। एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि नक्सली दारा पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं, जबकि सहयोगी आलोक कई बार जेल जा चुका है। देव थाना और सीआरपीएफ के सहयोग से कल देव थाना प्रभारी एवं वहां के पदाधिकारियों ने मिलकर 2 माओवादी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आलोक कुमार पांडे और दूसरा दारा भूइया है। और ये लोग नक्सलियों के लिए काम करते हैं। इन लोगों के पास से बहुत सारा नक्सली पर्चा, पोस्टर वगैरह बरामद हुआ है। इन लोगों की मंशा थी कि चारों तरफ इसको साटें, वितरित करें। शहर में भी इन लोगों की इसके साटने की योजना थी ताकि लोग भयक्रांत हो जाएं। और इन लोगों के द्वारा लोकसभा चुनाव में भाग लेने से लोगों को मना करने से संबंधी पर्चा है जो सामने है। तो इन लोगों को पकड़ा गया। एक गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई हुई थी। ये भी पता चला है कि लोगों के साथ उस समय जो जगन्नाथ बांध है जहाँ से पकड़ा गया, वहाँ पर इनके साथ में नक्सली कमांडर प्रमोद मिश्रा, विवेक यादव, संदीप यादव वगैरह भी थे, जो पुलिस के आने की भनक पा करके भाग गए थे और पहाड़ में और जंगल में छिप गए। इन दोनों को पकड़ा गया था। और ये आलोक पांडे जो है ये अपने आप को पत्रकार बताता है, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ है। ये पत्रकार का आवरण ओढ़ करके और नक्सलियों के लिए काम करता है। पहले भी 2-3 कांड नक्सली कांडों में ये पकड़ाया है और जेल भी गया है। दारा भूइया भी 4-5 नक्सली कांडों में आरोपित रहा है और जेल भी गया है। और छूट करके आने के बाद पुनः नक्सलियों के लिए काम कर रहा है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही देव की पुलिस चुनाव में बांटने के लिए भेजी जाने वाली सामग्रियों की धरपकड़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए प्रखंड में 5 स्थानों पर जहां नाका बनाए गए हैं, वहीं उड़नदस्ता टीमों का भी गठन किया गया है। खासकर पड़ोसी राज्य को जोड़ने वाले मार्गों पर वाहनों की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में लोगों को चुनाव होने तक अपने साथ में वाहन लाइसेंस समेत अन्य आवश्यक कागजात रखना जरूरी है, अर्थात चालान भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा जांच के दौरान पूछे जाने पर पहचान बताने के लिए खुद की आईडी नहीं होने पर संदेही मानकर पुलिस थाने में बिठाया जा सकता है। निर्वाचन विभाग की तरफ से संवेदनशील या प्रतिबंधित घोषित क्षेत्र में बेवजह घूमने पर भी कार्यवाही हो सकती है। देव के सीओ अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि ये वाहन चेकिंग चुनाव को लेकर चलाया जा रहा है ताकि चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और एफएसटी का टीम भी है गठित किया हुआ। हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण भी
इनॉग्रेशन भी कल हो गया है और इसके कारण जो है वाहन चेकिंग हो रहा है। तो सामान लेकर के नहीं जाए, तो पैसा कौड़ी लेकर के नहीं जाए, इस सब की जाँच हो रही है। ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार 13 वर्षीय एक स्कूली छात्र की हुई दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। उन्होंने सड़क जाम कर दिया और नारेबाजी करते हुए ट्रक में आग लगा दी, जिससे कि देखते ही देखते ट्रक धुआं कर जल गया। घटना बारुण थाना क्षेत्र के नबीनगर रोड स्थित दमनी गोला गांव के पास की है। सूचना पाकर एसडीपीओ दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और गुस्साए ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। इस बीच दमकल की टीम ने जल रहे ट्रक में लगी आग को काफी मशक्कत कर बुझा दिया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। वो एक बच्चा स्कूल से पढ़ करके जा रहा था, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, वहीं से साइकिल से जा रहा था। इसी में ट्रक वाले ने पीछे से आकर के उसको धक्का मार दिया और बच्चे की वहीं घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। बाद में ट्रक वाला ट्रक लेकर के भागा, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उसमें आग भी लगा दिया गया है। मां विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहां आप पाएंगे HD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी। अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ टीवी देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दो दिन पूर्व यानी कि 25 मार्च को फेसर थाना से फरार अभियुक्त चंदन कुमार को पुलिस ने आज धर दबोचा है। मारपीट के एक मामले में चंदन की गिरफ्तारी फेसर थाना क्षेत्र के उंथु गांव से की गई थी और पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल औरंगाबाद भेजा जा रहा था। तभी चौकीदार को चकमा देकर वे फरार हो गया था। हालांकि उसकी फरारी के बाद पुलिस ने काफी खोजबीन की थी, मगर कहीं भी उसका पता नहीं चल सका था। लेकिन आज गुप्त सूचना के आधार पर उसे हरनाही मोड़ से एक बार फिर धर दबोचा गया है। उपलब्धि है कि दिनांक 23/3/19 को मारपीट का केस में कभी को पकड़ कर लाया गया थाना पर और उसका भीड़ पर काटा जा रहा था। चौकीदार हम लोग विशेष कांड था, नहीं मारपीट का केस था तो लोग भागना थोड़ा है तो बेल हो जाता है या नोटिस दे दिया जाता है सब केस। लेकिन चकमा जगह भाग गया तो फिर पुलिस आगे पीछे की नहीं मिली थी। कब तो उसको दूध केस कांड अंकित किया गया भागने का। केस नंबर 29 दिनांक 25/3/19 224 के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया। फिर उसको कल मिला फोटो, उसको बरामद किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में सुरागन आर्टिस्ट पटना के कलाकारों के द्वारा मतदाता जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को मतदान करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत आज औरंगाबाद के देव प्रखंड स्थित कई गांवों में गणतंत्र का महापर्व नामक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। नाटक के माध्यम से यहाँ की ग्रामीण जनता को बताया गया कि वोट क्यों देना चाहिए और चुनाव में सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, साथ ही वोट देना क्यों जरूरी है। इन सभी बातों को नाटक के माध्यम से बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया गया। और टोल फ्री नंबर भी है, लेके बतिया लीजिएगा ना फोन पे क्या समस्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं ना, उनके जैसे नए आदमी को पहचान पत्र बनाना है तो उनके लिए फार्म संख्या 6 है। ठीक, आपके लिए फार्म संख्या 6 है, जिनको सुधार करवाना है अपने पहचान पत्र में। जैसे कि किन्हीं का नाम गलत हो गया है तो उस फार्म पे सही नाम अंकित कर दीजिए। जन्म तिथि गलत हो गया है तो सही जन्म तिथि अंकित कीजिए। पता गलत हो गया है तो सही पता उसमें मेंशन कीजिए और उसके साथ एक सरकारी दस्तावेज भी लगा ही दीजिए। अब फोटो भी लगवा दीजिएगा। बस कुछ दिन में आपको भी सुधार करके मतलब लील पड़ाक नाम से पहचान पत्र आ जाएगा। घबराइए नहीं मंत्री जी, आप 8 बताए 8। हाँ, फार्म संख्या 8। हाँ, इसलिए सब लोग समझिए, देखिए मतलब वोट आप देना आपका अधिकार है, मतदान आप लोग जरूर करें। इसलिए आप लोग से ही हम बताने आए हैं कि जो भी व्यक्ति इन समस्या से जूझ रहे हैं, चाहते हैं मतदान इसी वजह से नहीं कर पाते हैं,
तो एकदम सही के सही जानकारी आप अपने गांव के बीएलओ साहब से भी ले सकते हैं, मुखिया जी से भी ले सकते हैं। इसलिए हम लोग भी जानकारी देने आए हैं, इसलिए आप लोग वोट देने जरूर जाएं, वो आपका सबसे बड़ा अधिकार। मंत्री जी इन लोग से पूछिए तो संतुष्ट है ना जो सारे समझ गए हो कि कूदोगे? ना आप नहीं कूदेंगे, आप समझ गए। हम पूरा के पूरा समझ गए। आप तो अपने वोट ना खुट्टा टांग के डालेंगे। वाह समझ गए ना, वाह वाह, ये लोग तो समझ गए। और आप लोग के पास भी ऐसी समस्या है तो तुरंत अपने नजदीकी बीएलओ साहब से मिले, सारी समस्या का निदान आपको मौजूद होगा। इसीलिए कहते हैं अपने वोट अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करें। और कुछ लोग हैं जो जात और धर्म के चक्कर में भी वोट नहीं देते हैं, जबकि ऐसा सोचना गलत है। एकदम निफिकिर होकर सही चयन कीजिए, सही उम्मीदवार को चुनिए, उसके बाद अपना वोट जरूर दीजिए। यदि आप अपने देश का भला चाहते हैं तो मतदान करें और स्वस्थ मतदान करें। जाति धर्म और प्रदेश के नाम पर वोट मत दीजिएगा, सही चुनाव करिएगा। जब एक सब्जी खरीदने जाते हैं तो देख परख के खरीदते हैं, तो आंख बंद करके वोट क्यों डाले? भेदभाव जात पात छोड़ के योग प्रत्याशी को चुने और उन्हें ही वोट डाले। कोई भी 100 रुपया 200 रुपया वाला चक्कर में ना पड़िए, कोई प्रलोभन, कोई लालच, कोई लोभ और कोई दूसरा के राय के चक्कर में नहीं आइए। आपके पास अपना बुद्धि है, अपना विवेक है, आप खुद देखिए, जांचिए, परखिए और जो योग्य उम्मीदवार है उन्हीं को वोट दीजिए और वोट जरूर दीजिए। की है तो बोलिए, कुछ एगो डायलॉग फेंकिए। इसलिए कहते हैं माइक में दिशा दिशा में जाएंगे हम, मिसाल बन जाएंगे। दिशा दिशा में जाएंगे हम, मिसाल बन जाएंगे। कोटि कोटि हाथों से मिलकर हम नया बनाएंगे। आउटरीच ब्यूरो भारत सरकार की तरफ से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उस गांव में जहां से रिपोर्ट आई है कि मतदान काफ़ी कम मात्रा में होता है, उन लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए कि कैसे मतदान किया जाए, मतदान के लिए सरकार क्या क्या सुविधा कर रही है और उन नागरिकों को कैसे जागरूक किया जाए, हम सुरांगन आर्टिस्ट के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पंचायत स्तर पर जाके लोगों को ये बता रहे हैं। यहाँ पे निर्वाचन पदाधिकारी, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, देव प्रखंड के बीडीओ और सीओ साहब हैं, इनके देख रेख में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी देव के अलावा और भी मदनपुर ब्लॉक है, रफीगंज है, 4-5 जगह और है, वहाँ पे हम लोगों को जाना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।